आप देख रहे हैं दी रामपाल कुमार चैनल। हम आज यमक अलंकार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यमक अलंकार क्या है? शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं: अनुप्रियास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। जानेंगे हम यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार क्या है, इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण। तो चलिए आज हम जानने का प्रयास करते हैं। यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा जानते हैं। जब किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। दो बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग होता है, लेकिन प्रसंग एक ही होता है। प्रसंग मतलब घटा या घटा है। तो जब किसी काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग निकले, उसे यमक अलंकार कहते हैं। चलिए हम उदाहरण में जानने का प्रयास करते हैं। उदाहरण जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब एक घटा ए है और एक घटा ए है। अब घटा घटा तो शब्द तो एक ही है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। काली घटा, इसका मतलब है बहुत घनघोर बादल हैं, बादल छाए हुए हैं, बिल्कुल धरती पर अंधकार छा गया है। ये उस घटा को घटा कहा गया है कि बादल छाए हुए हैं, अंधकार छाया हुआ है, ये वह घटा है। काली घटा का घमंड घटा। अब ये घटा हो गया है घमंड, यानी कि घमंड घटा यानी कि कम हुआ। इस घटा का मतलब है कम होना। कम होना या घटा। इस घटा का मतलब है कम होना। इस घटा का अर्थ है मेघ है। बादल। इस घटा का अर्थ है बादल होना और इस घटा का अर्थ है कम होना। जिस भी वाक्य में दो शब्द आए और दो शब्द एक समान हों और उसमें अलग अलग अर्थ हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। चलिए हम इसमें भी जानेंगे। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अतिकाय, बा खाए बोराय जग, या पाए बोराय। इसमें कनक कनक दो बार शब्द आया है, तो ये कनक का अर्थ अलग है और इस कनक का अर्थ अलग है। अब इस कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा एक फल है, तो धतूरे का नशा होता है। इस पर इसको समझेंगे हम। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अतिकाय। इन दोनों में व खाए बोराय जग, या पाए बोराय। ये जो कनक है इसका अर्थ है धतूरा। इसका अर्थ है धतूरा। धतूरा को खाकर के व्यक्ति बोरा जाता है, पागल सा हो जाता है। और इस कनक का अर्थ है सोना। इसमें भी अधिक नशा होता है धतूरे से ज़्यादा। धतूरे से अधिक नशा जो सोने में होता है। सोने को पाकर के व्यक्ति इतना अधिक नशे में हो जाता है कि बिल्कुल पागलों की तरह है। तो धतूरे को खा करके व्यक्ति भी मदहोश हो जाता है, बोरा जाता है। और सोना 2-4 किलो सोना मिल जाए, उसमें भी व्यक्ति आदमी से आदमी नहीं कहेगा, मतलब इतना घमंड में हो जाएगा। और ये है मुगल, मतलब मुगल इतिहास से लिया गया है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। वे 3 बेर खाती थीं, वे 3 बेर खाती हैं।
इसमें बेर बेर शब्द समान है, तो इस बेर का अर्थ व इस बेर का अर्थ अलग अलग होगा। ए बेर, यहाँ पर लिखा है 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं, तो इस खाती का मतलब है खाना। वे दिन में 3 बेर खाना खाती थी। इसमें वे 3 बेर खाती हैं, इस बेर का मतलब अर्थ है फल। वे अब 3 बेर खाती हैं, यानी कि फल खाती हैं। चलिए हम दोबारा जानने का प्रयास करते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा। जब किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए शब्द की बार बार आवृत्ति हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। 2 बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग अलग होगा, लेकिन प्रसंग वही रहेगा। उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा, इसमें मन घटा घटा 2 बार आया है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अतिकाय, वा खाए बोराय जग या पाए बोराय। कनक कनक का अर्थ है, एक का अर्थ है धतूरा, एक का अर्थ है सोना। धतूरे खाने से व्यक्ति बोरा जाता है, नशा हो जाता है, और सोना यानी सोना मिलने पर भी व्यक्ति घमंड में हो जाता है, बोरा जाता है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। इस बेर का अर्थ है खाना और इस बेर का अर्थ है फल। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए दी रामपाल कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी।